अनमोल धन। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार कल्याणक नाम के एक व्यक्ति ने खूब तप किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने जप, तप, पूजा पाठ, दान, धर्म, मानव और पशु सेवा सब कुछ किया। भगवान प्रसन्न हुए और मनुष्य रूप में उसके सामने आ खड़े हुए। वह उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुख्यतः तुम्हारी मानव सेवाओं से। तुमने दीन दुखियों की जितनी लगन से सेवा की है उतनी कोई नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो? कहो तो स्वर्ग का राज्य दे दूं? भगवान, मैं तो अनाड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगूं। आप अपनी इच्छा से ही कोई वरदान दे दीजिए। पुत्र, विद्या, धन और स्वास्थ्य ये दुनिया में अमूल्य वस्तुएं हैं। तुम इनमें से किसी एक को मांग सकते हो। यह वरदान मैं तुम्हें इसी जन्म के लिए नहीं बल्कि कई जन्मों के लिए दूंगा। कल्याणक को कुछ नहीं सूझा कि वह तीनों में से कौन सा वरदान मांगे। उसने कहा, भगवान, आप मुझे 8 दिन का समय दें, मैं सोचकर बताऊंगा। उसकी बात सुनकर भगवान ने कहा, मैं 8 दिन तक इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कल्याणक उछलता कूदता शहर की ओर चल दिया। सर्वप्रथम उसकी भेंट सेठ घासीराम से हो गई। उसने सेठ से सलाह मांगी कि विद्या, धन और स्वास्थ्य में से क्या मांगना चाहिए। सेठ ने कहा, तू निपट मूर्ख है कल्याणक। भला धन से बड़ी कौन सी वस्तु दुनिया में हो सकती है? धन से दुनिया की प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है। अच्छा कहकर कल्याणक आगे चल दिया। आगे उसकी भेंट श्रेष्ठ विद्वान से हुई। कल्याणक ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर बोला, पंडित जी, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। आप परम ज्ञानी हैं। मुझे बताएं कि धन, विद्या और स्वास्थ्य में से भगवान से क्या मांगूं? विद्वान ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, विद्या से बड़ा विश्व में कुछ नहीं है। नाम और यश विद्या से ही मिलते हैं। यह ऐसा धन है जो कि कभी कम नहीं होता, चाहे जितना खर्च करो। कल्याणक मन में विचार करता रहा। विद्या और धन में से उसे कोई भी छोटा नहीं लग रहा था। इन दोनों के बिना जीवन नीरस है, तुच्छ है। और स्वास्थ्य, क्या उसके बिना अच्छा रह सकता है? धन होगा तो बहुत से नौकर नौकरानी रख लूंगा, सारा काम वे करेंगे। और विद्या, उससे नाम मिलेगा, यश मिलेगा, पंडित कहलाऊंगा, लोग मेरा आदर करेंगे। इसी सब सोच में 7वां दिन बीत गया। 8वें दिन सूर्योदय से पूर्व वह उठा और नदी के किनारे वन की ओर चल दिया। कल्याणक जब नदी के किनारे एक खेत पार कर रहा था, तभी उसे खेत जोतता एक किसान मिल गया। किसान से सलाह लेने के लिए उसने पूछा, मित्र, विद्या, धन, स्वास्थ्य में से कौन बड़ा है? किसान उसे आश्चर्य से देखता हुआ बोला, बंधु, स्वास्थ्य से बड़ा तो दुनिया में कुछ नहीं है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? कल्याणक ने कहा, कि मित्र, असल में मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ। मुझे आज ही भगवान से एक वरदान मांगना है। यह वरदान हमेशा के लिए होगा, इसलिए सबसे परामर्श ले रहा हूँ। कोई कहता है कि धन बड़ा है, कोई कहता है विद्या, और तुम कहते हो स्वास्थ्य बड़ा है। क्या सचमुच में स्वास्थ्य ही सबसे अधिक जरूरी है? हाँ बंधु, मैं सत्य कहता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तभी तो सूर्योदय से पूर्व ही खेतों में काम पर जुट जाता हूँ, अन्न उगाता हूँ। उसी अन्न का भोजन पंडित, ज्ञानी, धनी, सेठ सब करते हैं। उस अन्न से शक्ति ग्रहण कर वे गुरुकुल चलाते हैं। मैं कपास उगाता हूँ। कपास से कपड़ा बनता है, जिसे पहनकर हम सब शीत और ताप को सहते हैं। कल्याणक किसान के पैरों को छूता हुआ बोला, बस बस मित्र, मैं समझ गया। विश्व में स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं। मैं ईश्वर से आज वही मांगूंगा। यह कहकर कल्याणक उस ओर भागा जहां भगवान मनुष्य रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कल्याणक ने सारा जंगल छान मारा, पर भगवान उसे कहीं नहीं मिले। हारकर वह उन्हें आवाजें लगाने लगा। थोड़ी ही देर में मनुष्य रूपी भगवान प्रकट हुए
और बोले, मांगो कल्याणक, क्या चाहते हो? कल्याणक ने कहा, भगवान, आपने मुझे इतना थका दिया। आपको ढूंढने के लिए मैंने सारा वन छान मारा। भगवान बोले, हाँ पुत्र, तुमने आने में देर कर दी तो मैं अपना खेत जोतने चला गया। जल्दी मांगो, क्या चाहिए? मेरा खेत चिड़ियां चुग जाएंगी। कल्याणक हाथ जोड़ता हुआ बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं भी आपके साथ खेत जोतने चलता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं। वही आपने मुझे दे रखा है, उसके बल पर मैं जप तप, दान धर्म, पूजा पाठ, मानव सेवा और पशु सेवा करता हूँ। उत्तम स्वास्थ्य का वरदान ही मुझे जन्म जन्मांतरों के लिए दीजिए। कल्याणक यह समझ गया था कि धन और विद्या उसके लिए तब तक ही लाभदायक है जब तक उसके पास स्वास्थ्य है। अतः उसने ईश्वर से स्वास्थ्य का वरदान मांग लिया। स्वास्थ्य हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान, संतुलित भोजन, अच्छे विचार, स्वच्छता, शरीर की नियमित जांच आदि पर ध्यान देना चाहिए। आज जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।